नमस्कार, मैं खुशबू गौतम और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज़ एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मुनि की रेती स्थित मधुबन आश्रम में हूँ और जैसा कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाने वाला है, जिसको लेकर के मधुबन आश्रम दुल्हन की तरह तैयार हो चुका है। जी हाँ, हर वर्ष मधुबन आश्रम जो है जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाता है। जी हाँ, उसी प्रकार इस बार भी जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर के मधुबन आश्रम पूरी तरह तैयार है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो कृष्ण भगवान की जो पोशाक होंगे वो बाहरी राज्यों से मंगाया जा रहा है। जी हाँ, देखने में बहुत ही आकर्षक होगा, जिसमें हजारों लाखों श्रद्धालु कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे। मधुबन आश्रम का जो कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है वो बहुत ही अलौकिक और अद्भुत माना जाता है। हर वर्ष यहाँ पर लाखों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मधुबन आश्रम की जो कृष्ण जन्माष्टमी है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलौकिक होने वाला है। हमारे साथ है मधुबन आश्रम के महाराज जी, तो इनसे जानेंगे कि जन्माष्टमी पर्व को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं यहाँ पर। हरे कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की जो जन्म उत्सव है, सबसे पहले हमें समझना चाहिए इसका बेनिफिट क्या है इसको मनाने का। जो भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाता है उसको भगवान जन्म और मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक स्वर्णिम अवसर है कि हम भगवान का जन्म उत्सव मनाएं उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ। इसी संदर्भ में जो है मधुबन आश्रम में विगत जो है 40 सालों से श्रील भक्तियोग महाराज जी की प्रेरणा से, उन्हीं के प्रयास से जो है मधुबन में अद्भुत हर वर्ष जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार जो है भगवान कृष्ण की जो पोशाक है वो वृंदावन से बन के आ रही है और भगवान की जो ज्वेलरी है वो स्पेशल मुंबई के जो बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं वो उनके द्वारा तैयार की गई ज्वेलरी भगवान को धारण कराई जाएगी। भगवान के लिए स्पेशल दिल्ली से जो पुष्प आते हैं, फूलों का जो मार्केट है वहाँ से फूल आते हैं भगवान के लिए हार बनने के लिए। और जो है भगवान का मंदिर भव्य तरीके से सजाया जाता है। हजारों भक्त लोग आते हैं देश से विदेश से, जो हरि का नाम कीर्तन करते हैं, उपवास रखते हैं, सेवा करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, करीबन कितने लोग आ जाते होंगे मधुबन आश्रम में जन्माष्टमी के अवसर पर? जन्माष्टमी के अवसर पर लगभग 80-90 हज़ार, मैं तो सोचता हूँ लगभग इतने लोग आ जाते हैं, क्योंकि लोकल लोग, बाहर से लोग हर तरीके से आते हैं। तो इसलिए जो भी जन्माष्टमी में भाग लेता है उसके जीवन में आनंद आ जाता है और प्रेम से पुकारता है, हरि बोल निताई गौर, हरि बोल, हरे कृष्णा। देखिए, भगवान कृष्ण इस बरसात की रात में, अंधेरी रात में प्रकट हुए और भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। और जेल में भी नहीं रुके, उनको रात को उफलती हुई यमुना को पार करना पड़ा और कुछ दिन बाद उनको मारने के लिए पूतना आ गई। यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बेटा, इस संसार में जो भी जन्म लेगा उसको संघर्ष करना पड़ेगा और यदि मेरा स्मरण करते हुए संघर्ष करेगा तो जीत निश्चित है। इसलिए हमें संघर्ष करना है हरि का नाम लेते हुए और अपने जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्ण। महाराज जी, आज कहा जाता है कि जो बलराम जी थे वो कृष्ण जी के भाई थे और एक सखा के रूप में भी माना जाता है उन्हें, और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। क्या कहेंगे? देखिए, भगवान कृष्ण और बलराम ये एक ही तत्व हैं। भगवत्ता में कोई अंतर नहीं है, केवल वर्ण का अंतर है। भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और भगवान बलराम गौर वर्ण के हैं। भगवान कृष्ण सेवा स्वीकार करते हैं और भगवान बलराम कैसे सेवा करनी है ये हमें सिखलाते हैं। इसलिए बलराम भगवान को आदि गुरु भी कहते हैं। उनकी शरण लेने से हमें भगवान की भक्ति करने में सहायता मिलती है, उनकी कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए कृष्ण और बलराम दोनों जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही हैं। जय कृष्ण बलराम भगवान की जय। प्रभु जी, आप मधुबन आश्रम में कितने वर्षों से आ रहे हैं? कितना लगाव है आपको? सन 80 से आ रहे हैं और हमें बहुत लगाव है। कहाँ से आते हैं? क्या नाम है आपका? लखनऊ से आते हैं। अरुण कुमार
केसरवानी हमारा वो है, और मैं सोने चांदी की दुकान रखता हूँ उत्तर प्रदेश में। कैसा लगता है आपको यहाँ बहुत अच्छा जन्माष्टमी में? लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गुरु द्वारा एक अच्छी दीक्षा मिलती है, बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं, भगवान पे जागृत करने की प्रेरणा देते हैं, और बहुत अच्छा आश्रम। इस बार मधुबन आश्रम में कुछ नया ही देखने को मिलने जा रहा है। जी हाँ, जैसे कि भगवान कृष्ण की जो पोशाक है वो बाहरी राज्यों से बनकर आ रहा है, और यहाँ पर भक्तों की जो कतारें लगने वाली है और देखने में बहुत ही रोमांचक होगा। आगे के लिए बने रहे गंगा न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।